नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चौहान वीडियोस। और इस वीडियो में हम काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एग्जामिनेशन की डेट का, एग्जामिनेशन के ऊपर कोई नए नोटिफिकेशन, कोई नई जानकारी का हम सबके सब इंतज़ार कर रहे थे। तो फाइनली एक बड़ी जानकारी आई है और वो स्वयं एचआरडी मिनिस्टर यानी कि शिक्षा मंत्री की तरफ से आई है। शिक्षा मंत्री जी का आज एक लाइव एड्रेस था जो कि उन्होंने ट्विटर के माध्यम से और फेसबुक के माध्यम से किया था। उसमें उन्होंने एक काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी दी, उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, ध्यान से देखें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और इस वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स में ज़रूर शेयर करें। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं और सीधा मैं आपको उस न्यूज़ आर्टिकल की तरफ लेकर चलता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, कॉलेज फाइनल ईयर एग्जाम्स टू बी हेल्ड फॉर श्योर, इफ़ नॉट इन जुलाई देन लेटर। तो एचआरडी मिनिस्टर ने अपने लाइव एड्रेस में क्या कहा? उन्होंने कहा कि कॉलेजेस के जो एग्ज़ाम है, यूनिवर्सिटीज़ के जो एग्ज़ाम है, वो कम से कम फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के तो होंगे ही होंगे, लेकिन अगर जुलाई में नहीं हो पाते किसी कारण से तो आगे उनको ले लिया जाएगा। लेकिन कम से कम फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके एग्ज़ाम जरूर करवाए जाएंगे फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के लिए। लेकिन उन्होंने छूट दी और उसके बारे में उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि उनके एग्ज़ाम कंपलसरी करवाए जाएंगे। आगे पूरा पढ़ लेते हैं हम। एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल अनाउंस्ड दैट कॉलेज फाइनल ईयर एग्जाम्स वुड बी हेल्ड फॉर श्योर आफ्टर लॉकडाउन। लॉकडाउन के खत्म होने के बाद एग्जाम करवाए जाएंगे। इन केस दे कुडंट बी हेल्ड इन जुलाई, अगर जुलाई में नहीं हो पाए तो फ्रेश कॉलेज एग्जाम्स की डेट्स वुड बी रिलीज सून, यानी कि नई एग्जाम डेट्स भी रिलीज की जा सकती हैं। आगे पढ़ लेते हैं हम। एचआरडी मिनिस्टर इंटरेक्टेड लाइव विद 45,000 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, यानी कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि ट्विटर के जरिए काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के बीच में, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के बीच में लाइव उन्होंने इंटरेक्ट किया। He said the college final year exams would be held in July with all the social distancing and safety measures in place। यानी कि एग्जाम्स जो कंडक्ट होने वाले हैं कॉलेजेस के, यूनिवर्सिटीज़ के, वो कब होने वाले हैं? जुलाई में होने वाले हैं, सभी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए और सेफ्टी मेजर्स का पालन करते हुए। But the HRD minister added that in case the COVID-19 situation didn't improve in July, लेकिन HRD मिनिस्टर ने साथ में यह भी कहा कि अगर कोविड-19 की सिचुएशन जुलाई में भी ठीक नहीं होती और कॉलेज एग्जाम उस समय भी नहीं करवाए जा पाते, देन फ्रेश कॉलेज एग्जाम डेट्स वुड बी अनाउंस्ड, तो फिर नई एग्जाम डेट्स भी अनाउंस की जा सकती हैं। He clarified that this was just for the final year college students and not for first and second year students। यानी कि उन्होंने साफ कहा कि ये जो है बात है, ये जो नोटिस है, ये जो इन्फॉर्मेशन है वो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है, फर्स्ट और सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। यानी कि अगर जुलाई में एग्जाम नहीं हो पाते तो फर्स्ट और सेकंड ईयर के एग्जाम, फर्स्ट और सेकंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके एग्जाम फिर कंडक्ट नहीं करवाए जाएंगे, साफ साफ बोला गया है। लेकिन ये कहा गया है कि जितने भी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं अगर उनका जुलाई में भी एग्जाम नहीं करवाया जा सकता तो उनको नई डेट में एग्जाम करवाया जा सकता है, यानी कि अगस्त सितंबर में भी उनका एग्जाम हो सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी है। उसके बाद रमेश पोखरियाल हैज इंटरेक्टेड विद द स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड पेरेंट्स। इन सब के साथ, टीचर्स के साथ, पेरेंट्स के साथ और स्टूडेंट्स के साथ उन्होंने कॉन्टैक्ट किया और काफ़ी सारी अनाउंसमेंट की। How will college exams to be held in the pandemic? The HRD minister reminded viewers that both UGC and NCERT had formed task forces to create new academic calendar in view of the COVID-19 lockdown। ये UGC की तरफ से एक नया नोटिस आया है, उसके ऊपर मैंने कुछ घंटों पहले ही सिर्फ एक नई वीडियो बनाई थी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसको आप देख सकते हैं। उसी नोटिस के बारे में, उसी टास्क फोर्स के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो यूजीसी की तरफ से एक टास्क फोर्स बनाई गई न्यू एकेडमिक कैलेंडर के लिए, उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो पहले ही बनाई जा चुकी है और उसका काम अपने वो तैयारी कर रही है। ठीक, तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो पहले ही बना चुका हूँ, सिर्फ कुछ घंटे पहले ही मैंने उसे पब्लिश किया है। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको आप ज़रूर देखें। आगे, कॉलेज वुड फॉलो द गाइडलाइंस वाइल दे कैरी आउट द फाइनल ईयर एग्जाम्स। और कॉलेजेस जितने हैं वो अपने गाइडलाइंस इशू करेंगे एग्जाम्स करवाते वक्त फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के। इन केस द कोरोना वायरस सिचुएशन इज स्टिल डायर, फ्रेश एग्जाम डेट वुड बी अनाउंस्ड एंड द एग्जाम वुड नॉट बी हेल्ड इन जुलाई। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आप पहली लाइन ही पढ़िए इसमें कि कॉलेजेस गाइडलाइंस का फॉलो करेंगे फाइनल ईयर एग्जाम्स करवाते वक्त। यहाँ पर एग्जाम्स नहीं कहा गया है, फाइनल ईयर एग्जाम्स कहा गया है, यानी कि सिर्फ फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के एग्जाम कंडक्ट करवाने के बारे में सीरियसली कंसीडर किया जा रहा है। यानी कि फर्स्ट और सेकंड ईयर के एग्जाम्स करवाना मुश्किल है और हो सकता है कि फर्स्ट और सेकंड ईयर के एग्जाम्स नहीं कंडक्ट करवाए जाएं। इन केस द कोरोना वायरस सिचुएशन इज स्टिल डायर, और कहा जा रहा है कि अगर जुलाई में भी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के एग्जाम नहीं कंडक्ट करवाए जाए, अगर
करवा पाए तो नई डेट फ्रेश एग्ज़ाम डेट्स अनाउंस की जाएंगी और जुलाई के बाद आगे किसी समय में हो सकता है अगस्त या सितंबर में आपके लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिए जाएं फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए। आगे भी बोला जा रहा है, ही एक्सप्लेन्ड दैट फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर कॉलेज स्टूडेंट्स डिड नॉट नीड टू अपीयर फॉर कॉलेज एग्जाम्स बट दिस वाज जस्ट फॉर द फाइनल ईयर स्टूडेंट्स। यानी कि उन्होंने फिर एक बार कहा कि फर्स्ट और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए एग्ज़ाम्स में अपीयर होना ज़रूरी नहीं है और उनको नीड नहीं है, बट दिस वाज जस्ट फॉर द फाइनल ईयर स्टूडेंट्स। ये सिर्फ किसके लिए है? फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए। यानी कि जितने भी फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं, फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, उनको एग्ज़ाम देना कंपलसरी है। वो एग्ज़ाम देंगे। अगर जुलाई में उनका एग्ज़ाम नहीं हो पाता तो वो सितंबर या अगस्त में भी उनका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा सकता है। लेकिन फर्स्ट और सेकंड ईयर के लिए लगभग ये साफ़ हो रहा है, क्योंकि एचआरडी मिनिस्टर जब खुद कह रहे हैं कि फर्स्ट और सेकंड ईयर के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने की नीड नहीं है, तो फर्स्ट एंड सेकंड ईयर के एग्ज़ाम्स नहीं होंगे। तो फर्स्ट ईयर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, फर्स्ट सेमेस्टर के, सेकंड सेमेस्टर के और सेकंड ईयर के, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, तो इन सभी को छूट मिलेगी कि वो एग्ज़ाम नहीं देंगे। लेकिन फाइनल ईयर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको एग्ज़ाम यहाँ पर देने के लिए साफ साफ कहा जा रहा है। आगे भी पढ़ लेते हैं। आगे क्या है? स्टूडेंट इन द फर्स्ट सेमेस्टर वुड बी प्रमोटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर previous academic records, while second year students will be promoted based on 50% internal marks and 50% on the previous year और semester record। 29 अप्रैल को यूजीसी का नोटिस आया था, उसमें ये बात साफ की गई थी कि किस तरीके से प्रमोट किया जाएगा फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को और सेकंड ईयर स्टूडेंट्स को। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को किस तरीके से प्रमोट किया जाएगा? तो उनको जो एकेडमिक रिकॉर्ड्स होगा उनका टीचर्स के द्वारा, तो उनके द्वारा उनको मार्क्स दे दिए जाएंगे और उनको पास कर दिया जाएगा। इग्नू में इस तरीके का कोई सिस्टम नहीं होता, क्योंकि आप जानते हैं कि ऑफलाइन क्लासेस भी बहुत ही कम कंडक्ट करवाई जाती हैं और वो भी अटेंड करना कंपलसरी नहीं होता। तो इसलिए आपके असाइनमेंट मार्क्स के बेसिस पर आपको प्रमोट किया जा सकता है। सेकंड ईयर के जो स्टूडेंट्स होंगे उनका 50% तो असाइनमेंट मार्क्स के बेसिस पर होगा, इंटरनल मार्क्स, और 50% होगा प्रीवियस ईयर में उनके कितने मार्क्स आए थे, क्या उनका रिकॉर्ड रहा था उसके हिसाब से। तो फर्स्ट और सेकंड ईयर के इस तरीके से आपको प्रमोट किया जाएगा। ये यूजीसी की 29 अप्रैल की गाइडलाइंस में साफ साफ लिखा हुआ था, तो वही बात दोबारा उन्होंने कही है। He directed students to reach out to the UGC task force to get more information in case that had any query। और साथ में उन्होंने सभी स्टूडेंट्स को ये भी कहा कि वो यूजीसी के टास्क फोर्स में जो उन्होंने फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी दी है आपको, उसमें आप बात करने का प्रयास करें। साथ में सभी कॉलेजेस को, सभी यूनिवर्सिटीज़ को भी ये डायरेक्शन दिया गया है कि वो भी एक टास्क फोर्स गठित करें, जिससे कि वो सभी स्टूडेंट्स वहाँ पर भी अपने ग्रीवियंसेस को एड्रेस करवा पाएँ। ठीक, तो उनको भी जल्दी ही आपके सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में भी फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी इशू कर दिए जाएंगे, जिसमें आप कोविड-19 के बारे में, एग्जामिनेशन के बारे में, एकेडमिक कैलेंडर के बारे में, एडमिशन फ़ीस के बारे में और फीस रजिस्ट्रेशन, जितनी भी जानकारी आपको चाहिए तो वो सारी की सारी जानकारी आपको वहाँ पर मिल पाएगी। स्टूडेंट कैन ऑल्सो रीच आउट टू देयर रिस्पेक्टिव कॉलेजेस एंड डिपार्टमेंट्स फॉर मोर इन्फॉर्मेशन ऑन कॉलेज एग्जाम्स। और सभी स्टूडेंट्स अपने रिस्पेक्टिव कॉलेजेस, जो भी उनके कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज़ है, रीजनल सेंटर्स है, डिपार्टमेंट्स हैं, वहाँ पर और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आगे लिखा है, स्कूल माइट रीओपन इन जुलाई विथ 30% अटेंडेंस। ये स्कूल्स वालों के लिए है, जो कि आप जैसा कि जानते हैं कि ना सिर्फ कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, बल्कि स्कूल्स को भी इस समय बंद किया हुआ है। लॉकडाउन की वजह से सभी कॉलेजेस, सभी यूनिवर्सिटीज़ और सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इस समय पूरी तरह से बंद है। अगर आगे लॉकडाउन एक्सटेंड किया जाता है या नहीं एक्सटेंड किया जाता है, तो तब भी चांसेस यही है कि कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल्स को बंद करके ही रखा जाएगा। और उसके बारे में ही उन्होंने बताया है कि उन्होंने संभावना जताई है एचआरडी मिनिस्टर ने कि जुलाई से हो सकता है कि आपके लिए स्कूल खोल दिए जाएं। जुलाई से 30% अटेंडेंस के साथ स्कूल खोला जा सकता है। साथ में द ग्रीन एंड ऑरेंज जोन स्कूल्स वुड रिपोर्टेडली रीओपन फर्स्ट। यानी कि जो ग्रीन जोन के होंगे, ग्रीन जोन में जो स्टूडेंट्स रहते हैं, ऑरेंज जोन में जो स्टूडेंट्स रहते हैं, उनके लिए सबसे पहले स्कूल कॉलेजेस खोले जा सकते हैं। एक खबर इससे पहले भी आई थी कि अब आप अपने असाइनमेंट सबमिशन को ऑफलाइन करवा सकते हैं। अगर आपके एरिया में आपका रीजनल सेंटर खुल गया है, अगर आपका स्टडी सेंटर खुल गया है, तो आप अपने असाइनमेंट्स को ऑफलाइन भी सबमिट करवा पाएंगे अपने रीजनल सेंटर में या फिर स्टडी सेंटर में, अगर आपका रीजनल सेंटर खुल गया है तो, और अगर आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं।
अगर आप वहाँ तक नहीं पहुँच सकते तो ऑनलाइन सबमिशन का रास्ता तो है ही, साथ में अगर आप चाहें तो स्पीड पोस्ट के जरिए भी अब आप अपने असाइनमेंट्स को स्टडी सेंटर में या आपके रीजनल सेंटर में कोरियर कर सकते हैं। तो अब आप काफ़ी सुविधाएं मिल गई हैं जहां पर से आप अपने असाइनमेंट्स को सबमिट करवा पाएंगे। साथ में जून एग्ज़ाम फॉर्म था जो, उसकी लास्ट डेट भी एक्सटेंड कर दी गई है और आप 15 जून 2020 तक अपने एग्ज़ाम्स की फॉर्म को भर पाएंगे। 15 जून 2020 तक आप विदाउट लेट फीस एग्ज़ाम फॉर्म को भर पाएंगे। अगर आपने अभी तक एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भरा है तो आप एग्ज़ाम फॉर्म को भर सकते हैं। आगे इसमें लिखा हुआ है बट नो डेट हैज़ बीन फाइनलाइज येट एंड ऑल द गाइडलाइंस एंड प्रोसेसेस आर स्टिल गेटिंग वर्कड आउट। और लेकिन कोई भी फाइनल डेट इस समय स्कूल्स को और कॉलेजेस को खोलने के लिए इशू नहीं की गई है, ना ही तय की गई है, कन्फर्म की गई है, लेकिन बातचीत चल रही है और जल्दी ही उसके ऊपर भी फैसला आ जाएगा। इन अ रिसेंट स्टेटमेंट द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स सेड दैट नो डिसीजन हैड बीन टेकन येट रिगार्डिंग द रीओपनिंग ऑफ स्कूल एंड कॉलेजेस इन द कंट्री येट एंड ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स आर स्टिल प्रोहिबिटेड टू ओपन। इससे पहले कुछ दिनों पहले मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो गृह मंत्रालय है उसकी तरफ से एक नोटिस जारी किया गया था, क्योंकि काफ़ी जगह र्यूमर फैल रहा था, खबर फैल रही थी कि स्कूल कॉलेजेस को जल्दी ही खोला जा सकता है नेक्स्ट लॉकडाउन में। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से साफ कहा गया कि इस समय ऐसी कोई संभावना नहीं है और स्कूल कॉलेजेस पूरे देश में कहीं पर भी इस समय खोलने की इजाज़त नहीं है। तो इससे बात से ही साफ हो जाता है कि कम से कम जून में किसी भी तरीके से आपके लिए स्कूल्स और कॉलेजेस पढ़ाई के लिए नहीं खुले रहेंगे। इससे एग्ज़ाम जुलाई में हो पाएंगे उस पर भी काफ़ी ज़्यादा संभावना इसकी कम हो जाती है, क्योंकि अगर आपने एग्ज़ाम नोटिस पढ़ा था इग्नू का तो उसमें लिखा हुआ था कि आपका जब भी एग्ज़ाम होगा तो उसमें आपको 15 दिन पहले नोटिस दे दिया जाएगा। 15 दिन पहले आपके लिए सारी सुविधाएं कर दी जाएंगी, आपको बता दिया जाएगा 15 दिन पहले कि आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। अगर लॉकडाउन एक्सटेंड किया जाता है, जैसा कि आप जानते हैं इस समय लॉकडाउन 31 मई 2020 है, अगर लॉकडाउन आगे एक्सटेंड किया जाता है तो कम से कम वो 15 जून 2020 तक तो रहेगा। अगर 15 जून 2020 तक लॉकडाउन रहता है यानी कि स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ नहीं ओपन होते तो 15 दिन का समय ही रह जाता है फिर आपके लिए जुलाई के लिए। तो 15 दिन के अंदर आपके कॉलेजेस को और यूनिवर्सिटीज़ को एग्ज़ाम्स की तैयारी करवाना बहुत मुश्किल होगा। तो इसलिए जुलाई में भी एग्ज़ाम पोस्टपोन हो सकते हैं अगर कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ जल्दी नहीं ओपन होती। और यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि इस समय कोई फैसला नहीं लिया गया है कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ को खोलने के लिए। इसलिए ही एचआरडी मिनिस्टर का ये फैसला, ये स्टेटमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती कि अगर फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम जुलाई में नहीं हो पाते तो उनके एग्ज़ाम आगे कंडक्ट करवाए जा सकते हैं, फ्रेश डेट इशू करवाई जा सकती है और अगस्त सितंबर में उनके एग्ज़ाम करवाए जा सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। इस वीडियो